आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं अरफाज अहमद डैंग। आज टीचर्स का एक डेलीगेशन जो है वो चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू से जो है मिलकर के आया है। सुकून मुनीर वानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं। नो प्रूफ जो बैनर है उनके तले ये लोग जो है काम करते हैं। बातचीत करेंगे क्या कुछ उद्देश्य थे आज जो चीफ सेक्रेटरी के साथ इनकी मुलाकात हुई और क्या कुछ आश्वासन जो है इनको मिले। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आज जो आपकी मुलाकात चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ हुई है, क्या उद्देश्य था उसका और क्या आश्वासन आपको मिले हैं? क्या कुछ मांगे आपके द्वारा जो है वो रखी गई हैं? बेसिकली आज हमारा डेलीगेशन जो है नोप्रुप का वो मुलाकी हुआ अटल डुल्लू साहब से, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है, न्यूली अपॉइंटेड जो है वो हुए हैं। तो मेरे साथ डेलीगेशन का जो पार्ट था, हमारे तारिक जमाल साहब, प्रोविंशियल कन्वीनर नोप्रुप, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा अमीन साहब, उसके बाद रेराज ठाकुर जो हमारे JKTI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डोडा के हैं, उसके बाद फयाज साहब, सादिक साहब प्रोविंशियल एडवाइज़र और बिलाल साहब। तो हमारा जो नोप्रुप का डेलीगेशन जो इसका मेन मुद्दा और मकसद ये था कि टीचर्स के जो बर्निंग इश्यूज़ थे उनको हाईलाइट करना था। तो इस सिलसिले में हम वहाँ पर गए थे अटल डुल्लू जी के पास। तो जिसमें के इश्यूज रहते हैं आपके अभी भी, क्या कुछ दिक्कतें परेशानियां जो हैं टीचर्स को आ रही हैं? टीचर्स की मेन प्रॉब्लम, खास करके मैं RE टीचर्स की बात करूंगा। सबसे पहले हमारी बड़ी परेशानी है कि जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है RETs की, ये नहीं हो रही है। और आपको पता है कि 23 सालों से हम एक ही अपने स्कूलों में काम कर रहे हैं, और ख़ास करके जो हमारी फीमेल बहनें हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। अगर एक जोन में, मान लो अगर भटियाल जोन में कोई हमारी फीमेल बहन जो है वो ड्यूटी दे रही है, तो लेकिन अगर उनकी शादी भद्रवा जोन में हुई है या देसा जोन में हुई है, भागवत जोन में हुई, तो उनको लेकिन वहाँ अपने ही पेरेंट जोन में आना पड़ता है और वहीं पे ड्यूटी देनी पड़ती है। तो जिसकी सिलसिले में उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। तो ये पॉलिसी तो तब से ही है ना, जब आप ज्वाइन हुए थे? बिल्कुल ज्वाइन हुआ था, लेकिन उसके बाद एक डिसीजन भी हुआ था, कैबिनेट डिसीजन हुआ था, जिसमें कुछ हमारे भाइयों ने स्टे भी लगाया था, वरना हमारी पॉलिसी होनी थी। लेकिन हम गवर्नमेंट से फिर गुजारिश करते हैं कि आप RT की ट्रांसफ़र पॉलिसी को बहाल करें, ताकि बाकी लोगों को जो है राहत मिल सके। इसके अलावा और क्या कुछ है? दूसरा हमारा इशू था ट्रांजिशन ऑफ ग्रेड 2 ऑन सब्सटेंटिव पोस्ट। सबसे पहले क्या होता था कि सैक डिसीजन जो हुआ था, जब सत्यापाल मलिक जी हमारे यहाँ गवर्नर थे, तो उन्होंने एक कमेटी जो है तश्कील दी थी। उसमें ये लिखा था कि जो RET टीचर्स जो है परमानेंट हो जाएंगे, उसके बाद उनको जो आहिस्ता आहिस्ता सब्सटेंटिव पोस्ट पे लेना है। तो ये एक अहम है, जिसकी वजह से आपको बखूबी इल्म है होगा कि पुंछ और राजौरी में जो कंसर्ट CEOs ने RED जो है सब्सटेंटिव पोस्ट पर कुछ उस्ताद कराम को लिया था। लेकिन अगर हम बात करेंगे डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, बाकी जगहों की, वहाँ पर जो सब्सटेंटिव पोस्ट तक अभी तक टीचर्स को नहीं लिया। हालांकि डोडा में RED जो है लिस्ट प्रिपेयर है। जो हमारे XCO साहब वहाँ पे थे पहले, प्रहलाद भगत साहब, उनने RED लिस्ट को प्रिपेयर किया था, लेकिन अभी तक जो है फाइनल नहीं हुई है। तो हम गुजारिश करते हैं सरकार से कि जो हमारी LG एडमिनिस्ट्रेशन है कि उनको जो है फौरी तौर पर जो है ट्रांजिशन जो है वो स्पीडी मोड में हो जाए और उनको जो है सब्सटेंटिव पोस्ट पर टीचर्स को लिया जाए। मैं सब अगर बात करें हम ओल्ड पेंशन स्कीम जो पहले हुआ करती थी, अब नहीं जो है मुलाजमों को मिल रही है, तो उसके चलते भी कोई बात हुई है? वो तो हर एक मुलाजिम जो है उसके लिए अहम है। देखिए, नोप्रुप के डेलीगेशन के तले तो हम, आपको पता है 2019 से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में हमारी बात हुई अटल डुल्लू जी से, तो उन्होंने जो है GAD के लिए जो है उस लेटर को फॉरवर्ड किया। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ओल्ड पेंशन स्कीम भी रजिस्टर हो जाए, लेकिन उसके लिए जो एम्प्लॉइज़ को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर वो लड़ना है तो उस चीज़ के लिए जो हर एक को तैयार होना चाहिए, तो फिर ये मसाइल हल होते हैं। तो ऑलरेडी जो है 5 स्टेट्स में, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहाँ पर लोगों ने काफ़ी जद्दोजहद की और वहाँ पर जो है ओल्ड पेंशन स्कीम रजिस्टर हुई, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी ओल्ड पेंशन स्कीम रजिस्टर हो जाएगी। क्या एक मैसेज आप देना चाहते हैं अपनी टीचर कम्युनिटी जो आपको सुन रही है, देख रही है? मैसेज यही है कि सब लोगों को जो है अवेयर होना पड़ेगा अपने इश्यूज़ के लिए। अगर ट्रांजिशन का मसला है, कन्वर्शन ऑफ ग्रेड 3 फाइल जो है अरसा 3 साल से जो है कन्वर्शन, जिन लोगों ने क्वालिफिकेशन एनहांस की है, अब वो ग्रेड 2 में जाना चाहते हैं, वो अभी भी ग्रेड 3 में, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 3 साल से उनकी फाइलें जो है कुछ लोगों की जो कंसर्न CEOs ऑफिस में पड़ी हो और कुछ लोगों की जो डायरेक्टर ऑफिस में धूल चाट रही हैं। तो उस सिलसिले में हमारी बात भी डायरेक्टर साहब से हुई थी। तो मैं टीचर्स से गुजारिश करता हूं कि जब भी आपके कोई मसाइल हो, आपको फ्रंट पे आना चाहिए और अपने इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। और खास करके एजुकेशन जोन कहरा, आपको पता है कि हमारा भटियाल जोन है, आप ऑलरेडी वहाँ आए भी हो। टोपोग्राफी के लिहाज से जो कहरा का एरिया जो तहसील हेडक्वार्टर है वो काफ़ी वास्ट है। तो हमने ऑलरेडी जो उसकी फिजिबिलिटी जो है 2019 में
सेक्रेटरीट में पहुंची है। तो हम एक बार फिर हमने अटल डुल्लू जी से रिक्वेस्ट की कि जो तहसील कहा रहा है उसके जोन का स्टेटस दिया जाना चाहिए, एजुकेशन जोन वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है। कितनी उम्मीदें हैं जो नए चीफ सेक्रेटरी साहब आए हैं जम्मू कश्मीर के, अटल डुल्लू साहब, उनके काम को बखूबी लोग पसंद करते हैं, देखा हुआ है, तो कितनी उम्मीदें आप करते हैं जम्मू कश्मीर की मतलब भलाई या टीचर्स की भलाई के लिए वो कुछ कर पाएंगे? उम्मीद है, अभी तो मसा एक ही महीना हो, अभी तो हम कुछ ज़्यादा नहीं कह सकेंगे, कम से कम 6 महीने गुजरने के बाद पता चलेगा, लेकिन उम्मीद है कि अटल डुल्लू जी जो है वो इस यूटी के लिए अच्छा काम करेंगे। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ सुकून मुनीर वानी साहब, जिन्होंने आज जो एक डेलीगेशन जो इनकी अध्यक्षता में जो है आज चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू जी से जो मुलाकात हुई है, और इनके द्वारा जो मांगे उठाई गई है, आश्वासन यही मिला है कि उन पे जो है गौर किया जाएगा। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।